नमस्कार। हम आज अमृतकाल में भारत की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूर्व करके 79वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। देशवासियों में उत्साह है, उमंग है। उनके सपने जो आज़ादी के दीवानों ने देखे थे, फांसी के फंदे चूमने वालों ने देखे थे, वो पिछले 10-11 साल में साकार होते नज़र आ रहे हैं। आशा की किरणें चमकती हुई नज़र आ रही हैं और लगता है कि भारत को जो 1947 में शुरू कर देना चाहिए था और उससे हम 50 साल में ये सब चीज़ें पूरी कर सकते थे। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं, सबको शिक्षा, परंतु वो सपने अधूरे रहे, नारेबाजी में ज़्यादा रहे। अटल जी ने कोशिश की 1998 में और आज 2014 के बाद वो सब सपने क्रमशः सत्य हो रहे हैं। और इस प्रधानमंत्री ने 2047 का जो एक हमें टारगेट दिया है कि 100 साल पूरे होंगे, उस दिन तक हमने विश्व के 3 बड़े देशों में हर दृष्टि से, ज्ञान में, विज्ञान में, धन धान्य में, कृषि में जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी होकर और हम अमेरिका और चीन के समकक्ष खड़े नजर आएं, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा कठिन है, परंतु धीरे धीरे उस ओर मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और मुझे खुशी है कि जहां एक तरफ 14 अगस्त को देश के विभाजन की विभीषिका है, त्रासदी है, वहीं 15 अगस्त से एक नई सपने, नई उड़ान है। और मैं आशा करता हूं कि भारत ने जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति को अपनाया है, भारत की कानून व्यवस्था में भी मैकाले के उस जकड़न से दूर करने के सफल प्रयास प्रारंभ हुए हैं, तो नई शिक्षा मिलेगी, न्याय मिलेगा, एम्स की दुगनी संख्या होगी, IIMs बढ़ गए। आज लगभग ग्रॉस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में जो हमारा टारगेट है उसको हमने लगभग पूरा किया है। और सबको सर्व समाज को शिक्षा मिले, जो अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, आज वो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको 70 साल से बड़े लोगों के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इंश्योरेंस करना, हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड्स गिनती में भी, संख्या में भी, और नॉर्थ साउथ सब जोड़ देना। आज श्रीनगर तक सड़क से भी जा सकते हैं और हवाई जहाज़ से तो जाते ही रहे हैं। इतने बड़े बड़े पुल बनाना कि एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज बना देना, इतनी लंबी सुरंग बना देना कि जो चाइना जिसका एक्सपर्ट था या जापान, वो चीज़ें हमने हासिल की हैं। आज हमारे टेक्नोलॉजी में इसरो ने चंद्रयान के माध्यम से सूरज के निकट जाने की, उसकी स्टडी करने के माध्यम से हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। और खेलों में भी 2036 तक ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू हो गई है और पदकों की, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जितना काम किया है कि आज हम उसमें भी विश्व के पहले 10 देशों में 2036 तक निश्चित तौर पर आएंगे। तो यही बढ़ने की एक निशानियां हैं और इसके लिए हम भी महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से आज गर्व से कह सकते हैं कि हमने भी लगभग 20,000 बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर जो इसरो में भी कार्यरत हैं, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े मैनेजमेंट के एक्सपर्ट और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंटेल, IBM से शुरू करें, माइक्रोसॉफ्ट, कितने ही नाम लें, सब में हमारे छात्र आज देश और विदेश में देश को नाम ऊंचा कर रहे हैं, देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कर रहे हैं। और आज हम पेटेंट के मामले में, रिसर्च के मामले में आज किसी भी बेस्ट कॉलेज जो नॉर्थ इंडिया के, उनसे बराबर के, उनके समकक्ष सो कॉल्ड पैकेज दिलाने में भी समर्थ हुए हैं। IAS, IPS, IRS, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, सब में हमारे विद्यार्थी आज ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। इस साल भी UPSC में 5th रैंक का आकाश गर्ग हमारा विद्यार्थी है। हमें उन सब पर गर्व है। हम उनको संस्कार देने का काम करते हैं। हमारे 200 ट्रस्टी
सारे अपने एक निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। 10,000 बच्चों को अपना बच्चा समझ के इनको शिक्षा दे रहे हैं। एनसीसी भी फिर से मोदी जी के प्रयास से देश में रिवाइव हुई है, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में होते हुए भी महाराजा अग्रसेन परिवार ने एनसीसी को बढ़ावा दिया। और इस साल हमारे कैडेट्स, हमारे टीचर्स के और उनके संकल्प से एनसीसी से तीनों सेनाओं में कमीशन अफसर देने में हम सफल हुए। इस साल हमारा नेवी में भी एक बच्चा कमीशन अफसर है, एयरफोर्स में भी और पैदल सेना में। तो हम गौरवान्वित है कि हम अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में अपनी तुच्छ भेंट कर पा रहे हैं। 25 वर्ष सफलतापूर्वक किए। माननीय पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रांगण में आए, उपराष्ट्रपति विज्ञान भवन के कंक्लूडिंग सेशन में आए, उद्घाटन करने प्रणब मुखर्जी हमारे विश्वविद्यालय के आए था, और मेट का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इस प्रांगण का शिलान्यास भूमि पूजन माननीय अशोक सिंघल ने किया था, जो स्वयं एक BHU के एमटेक थे। तो इन सब का आशीर्वाद, सबका सहयोग, उसको लेते हुए विनीत कुमार लोहिया जी अध्यक्ष की अध्यक्षता में और हमारे 200 से ज़्यादा हमारे ट्रस्टी और 2000 से ज़्यादा हमारे डोनर, उन सब का सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। और इस साल हम निश्चित तौर पर 2,500-3 हज़ार नए विद्यार्थियों का एडमिशन यहाँ दिया है और लगभग 1,000 का हमने हिमाचल में भी दिया है। आने वाला लक्ष्य अगले साल तक हम एक 200 बेड का हॉस्पिटल समाज को बनाकर समर्पित करेंगे। उस हॉस्पिटल की 2 विशेषताएं हैं, एक तो उसका नाम और एक उसके अंदर कोई भी आयुष कार्डधारी आएगा 70 साल से ऊपर, उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसका इलाज पहले प्रारंभ किया जाएगा। पैसा सरकार कितना देगी नहीं देगी, बाकी हमारी सोसाइटी देगी। उस हॉस्पिटल का नाम विशेष इसलिए कह रहा हूँ मैं, उसका नाम हमने माँ भारती के ऊपर रखा है, महाराजा अग्रसेन आयुष्मान भारती हॉस्पिटल। और एब्रीवेशन में जब कहेंगे तो माँ भारती हॉस्पिटल। और 200 बेड का हॉस्पिटल हमारा हिमाचल में प्रारंभ होगा। वैसे तो हमारे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की चेन है, 1990 से अग्रहुआ चल रहा है, मैं उसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी रहा। हमारे वाइस चेयरमैन जगदीश मित्तल जो यहाँ है, वो उसके 15 साल बाद में वो महासचिव रहे हैं। पंजाई बाग का 1990 में हमने स्थापित किया था हॉस्पिटल, उसमें भी अब मेडिकल कॉलेज बहादुरगढ़ में हम अगले वर्ष तक शुरू करेंगे। द्वारका में हॉस्पिटल है, रोहिणी में भी 400 बेड का हॉस्पिटल यहाँ के प्रांगण के बराबर में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 जो बहुत डेफिशिएंट थे इस देश में, जो मोदी जी मेडिकल कॉलेज की सीटें दुगनी कर दी हैं, कितनी कर दें उतनी आबादी भी 140 करोड़ की है। उन सब को सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, पर हम समाज के हित में महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलते हुए जो 5100 साल पहले हमें संदेश शिक्षा महाराजा अग्रसेन ने दी थी, उस पर चलते हुए समाज कल्याण के इन 2 चीज़ों में, विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य में, हमें सरकार की जो भी आदेश है, 10 गांव हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, उसके अंदर सब सुधार हो, सफाई हो, सब व्यवस्थाओं में हम संपूर्ण, और नहीं देश के ऊपर विपदा हो, धर्म की आवश्यकता हो। जब कोरोना काल आया तो 1 करोड़ रुपए मोदी जी की एक अपील पर हमने भेजे, राम मंदिर के निर्माण में 1 करोड़ रुपए हमने भेजा। और आज भी कहीं हिमाचल में विपदा आई हुई है, उत्तराखंड में आई है, केरल में कहीं हो, हमारा ये बड़ा परिवार हमेशा तत्पर है समाज के सुखों में भी शामिल रहने का और दुखों को दूर करने में। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने उन वीर शहीदों को, जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, जिन्होंने काल कोठड़ियों में रहे, वीर सावरकर जैसे लोग जिन्होंने 2-2 जन्म की कारावास भुगती और बैल की तरह कोल्हू चलाया, 3-3 भाई जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, आज लोगों को नाम बेशक याद ना, लाल बाल पाल को हम भूल नहीं सकते। इन सब के प्रयास से ये देश आज़ाद हुआ। और मैं एक स्वयंसेवक के नाते भी गौरवान्वित हूं कि 100 साल की इस यात्रा में डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो सूत्र हमें दिए थे, जो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी रहे,
2 बार जेल में भी गए, कांग्रेस के आंदोलनों में रहे, उनके महासचिव रहे प्रांत स्तर पर। उन सब के मार्गदर्शन में महाराजा अग्रसेन जी के विचार और संघ के विचार का मतलब गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे सब हमारे आदर्श हैं। और मैं अपने विद्यार्थियों से, अपने साथियों से सबसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि उन सबके सपनों को साकार करने के लिए आज देश का नेतृत्व एक ऐसे सशक्त हाथों में है जिसका अपने आगे पीछे कोई ना हो, और तो सारा देश उसका हो, पूरा विश्व उसका हो, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में अग्रसर हो। वसुदेव कुटुंबकम ना केवल कहता हो, रूस के प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं तो जेलेंस्की से भी कल बात हुई। एक ही समय 2 आपस में युद्धरत लोगों से, ईरान से भी बात होती है तो इजराइल से भी होती है, परंतु एक नया दादागिरी दिखाने की कोशिश मित्रता के नाम पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो प्रारंभ की है, आओ हम सब मिलकर उसका भी मुकाबला करेंगे। स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करेंगे, विदेशी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और अपने पैरों पर खड़े होकर अमेरिका को बता देंगे कि तीसरी पीढ़ी पे आने के लिए और स्पीड हम बढ़ाएंगे और ऐसी दादागिरी को हम सहन नहीं करेंगे। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी भावना को लेकर मेरे सभी विद्यार्थी, मेरे सभी फैकल्टी मेंबर, सभी स्टाफ मेंबर और सभी भारतवासी संकल्प लेके आगे बढ़ें और अमेरिका की दादागिरी भी ख़त्म करेंगे और 2047 के सपने को कोशिश करेंगे 2037 तक ही पूरा करें। जय हिंद।